यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और इसके तहत 7 बिल्डरों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस वक्त एक्शन में है और उसी एक्शन का नतीजा है कि 7 बड़े बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना करीब 54 लाख रुपए का है। इन बिल्डरों पर आरोप है मुस्कान कि इन्होंने जो एसटीपी है, सीवर ट्रीटमेंट प्लान है, उस प्लांट को व्यवस्थित नहीं किया है। एसटीपी का इस्तेमाल सोसाइटी में नहीं हो रहा था, लिहाजा लाखों लीटर पानी जो है वो प्रदूषित निकल रहा था और इसका सीधा असर जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके हेल्थ पर पड़ रहा था। लिहाजा इन पर 7 बिल्डरों पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जुर्माना लगाया है। 54 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है। अलग अलग बिल्डरों पर अलग अलग यह राशि है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किन बिल्डरों पर कितने लाख का जुर्माना है। सबसे पहली बात, राजहंस रेजिडेंसी जो सेक्टर 1 में है उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दूसरा बिल्डर है पैरामाउंट इमोशंस सेक्टर 1 में ही, इस पर भी 5 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है। देविका होम्स सेक्टर 1 की एक तीसरी जो बिल्डर सोसाइटी है उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कैपिटल एथीना सेक्टर 1 के ही 5 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है। पंचशील हाइनिस वो भी सेक्टर 1 में है, इस पर 12 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है। जेएम फ्लोरेंस टेक जोन 4 में है, उस पर भी 5 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है। और पंचशील ग्रीन्स 2 जो सेक्टर 16 में है ग्रेटर नोएडा में, उस पर 12 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है। इसके अलावा नीरज जी, आपके पास और क्या ज़्यादा जानकारी है? क्यों इतने ज़्यादा जुर्माना लगाए जा रहे हैं और इस पर प्राधिकरण की तरफ से कोई जवाब आया है या नहीं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर दोबारा बिल्डर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है मुस्कान जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एसटीपी की ज़रूरत क्यों है और क्यों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसको लेकर के सख्त है। एक तो अगर गंदा पानी का रिसाव हो रहा है, नालों में हो रहा है, तो इसका सीधा असर हेल्थ पर पड़ता है, आसपास रहने वाले लोगों पर होता है। दूसरा, लाखों लीटर पानी है, हर सोसाइटी में हज़ारों लोग रह रहे हैं और लाखों लीटर पानी निकल रहा है। तो इस पानी का इस्तेमाल हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो इसका कैसे हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। और यही वजह है कि जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो एसीओ हैं, जो सीईओ हैं रवि कुमार, एनजी रवि कुमार, उनके निर्देश पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। और उन्होंने ही साफ कहा था कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एसटीपी का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, आईटीसीटी में भी काम चल रहा है, लेकिन निर्माण होने के बाद भी कई सोसाइटीज़ में एसटीपी का काम हुआ ही नहीं है। लिहाजा इस तरह की जुर्माना लगाए गए हैं। इस तरह के जुर्माने से सिंपल सी एक बात है कि बिल्डरों पर दबाव होगा, सोसाइटीज़ पर दबाव पड़ेगा और वो एसटीपी का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी बात जो कहा गया है, फैसले में जुर्माना तो लगाया गया है और कहा है कि अगर दूसरी बार अगर आप पकड़े गए तो आप ऐसे बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है। तो एफआईआर भी दर्ज होगा। अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो साफ है कि पर्यावरण से समझौता नहीं किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। और यही कारण है कि इन पैसों को एनजीटी के खातों में तत्काल प्रभाव से जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे बिल्डर जो एनजीटी के खाते में पैसा नहीं जमा कराते हैं और उसका चालान नहीं दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, तो इन पर एफआईआर भी किया जा सकता है। अथॉरिटी ने साफ कहा है कि आप पैसा जमा करवाइए, चालान की रसीद अथॉरिटी को दिखाइए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई उन बिल्डरों के खिलाफ होगी, यानी कि एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बता दूं कि ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 बिल्डरों के खिलाफ लाखों का जुर्माना लगाया है। इस खबर पर पल पल की अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।